बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की नई बुक का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स ये हमने PMS ग्रुप 9th ए और 9th बी दोनों में सेंड कर दी है ये बुक, उसमें से डाउनलोड कर लें। और आज पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, मसला को हल करने के इक़दाम। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर हुआ करता था, अब ये 9th का पहला हिस्सा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल हल करने के इक़दाम। सबसे पहले जब मसला हल किया करता तो उसके पास हमारे पास एक वेल डिफाइंड, एक वाज़ेह तौर पर एक अच्छा और खासा मुशाहदा होता है, जिसको हम देखते हैं क्या आया ये जो मसला है इसको हम हल कर सकते हैं, इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं, इसकी तशखीस करके क्या उसको अच्छे तरीके के साथ हम वेल सेटल तरीके के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन आपके पास मुशाहदा यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहदा होता है। किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहदा, बगौर देखना, उसको अच्छे तरीके के साथ उसके स्ट्रक्चर को, उसकी साख को, उसकी माहियत को, उसकी तरकीब को, उसकी बनावट को। अब ऑब्जर्वेशन जब आप मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं तो उस चीज़ के मुतल्लिक़ आपको अच्छे तरीके के साथ पता चल जाता है कि ये चीज़ किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है और इसका तमाम जो है वो फिनोमेना या इसका प्रोडक्ट क्या है। ऑब्जर्वेशन के बाद सबसे पहली चीज आप इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाए। इंट्रोडक्शन में वो आपको कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज इंपॉर्टेंट, वो कहता है मसला हल करने के सबसे पहले जरूरी बात ये है टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच, कि आप एक सिस्टम अप्रोच को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच किसे कहते हैं? अब सिस्टम अप्रोच हर एक इदारे के लिए, हर एक फील्ड के लिए अलग होती है। मिसाल के तौर पर जो बिजनेस के तलबा हैं, जो कॉमर्स के तलबा हैं, वो अपनी सिस्टम अप्रोच के साथ किसी भी मिसाइल को हल करते हैं। अब उनके सिस्टम अप्रोच में क्या चीजें आ जाती हैं? उनके सिस्टम अप्रोच में आ जाती है बैलेंस शीट, इसके अलावा उनके ट्रांजैक्शन के अलावा फाइनल अकाउंट या इस तरह की चीजें हैं जिनको वो लेकर क्या करते हैं, हल करते हैं। ये बिजनेस के तलबा की सिस्टम अप्रोच है जिसकी मदद से वो अपने मिसाइल हल करेंगे। अगर एट द अदर हैंड दूसरी जगह पर आप मेडिकल के तलबा लें, मेडिकल की फील्ड में जो लोग होते हैं वो मेडिकल के तरीकों को बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन करना है, अगर कोई सर्जन है वो ऑपरेट करता है तो उसकी इनर स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, वो किस तरीके के साथ वर्क करता है, उनकी वेन्स के बारे में। अब मेडिकल के तलबा की जो आपके पास सिस्टम अप्रोच है वो मुकम्मल तौर पर यकसर तब्दील होती है बिजनेस के तलबा से। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग के तलबा हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से एक मुकम्मल चेंज अप्रोच के साथ मसाइल को हल करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में जो जिस बंदे की फील्ड होती है वो अपनी फील्ड के लिहाज से जो है वो मसाइल को हल करता है। वो फील्ड मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर कॉमन एग्जांपल है, हमने एक कैलकुलेटर बनाया है। मिसाल के तौर पर ये कैलकुलेटर है और हमें पता है कैलकुलेटर में वाज़ेह तौर पर अगर हम आम कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं जो कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करे तो वो बेसिक अरिथमेटिक यूनिट्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं? प्लस, माइनस, ज़रब और तकसीम। जब लफ्ज़ अरिथमेटिक बोला जाता है तो इससे मुराद ये चार चीजें होती हैं, प्लस, माइनस, ज़रब और तकसीम। अब ये जो चार चीजें हैं ये सादा कैलकुलेटर है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं? किसी भी चीज को बनाने या किसी चीज को हल करने के लिए दो चीजें आपके पास सबसे पहले आती हैं। सबसे पहले अप्रोच क्या होती है कि दो किस्म की मालूमात होती है, एक होती है मुतलका मालूमात, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और एक होती है गैर मुतलका। आपने जो गैर मुतलका इंफॉर्मेशन है उसको हज़फ करना है। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हम ये सादा कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमारा ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि साइन क्या है, कोसाइन क्या है, एजेंट क्या है। ये हमारे लिए गैर मुतलका मालूमात है। हमारे लिए मुतलका मालूमात क्या है? हमारे पास डिजिट्स हो, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, स्क्रीन हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और इसकी एक बॉडी हो। इसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मुतलका मालूमात है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को मजीद डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। हर एक काम जो भी किया जाता है वो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उसको जब सॉल्व कर लिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, उसको सर्जरी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं दरवाजा खोलना मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरा एक टारगेट भी है। हर प्रॉब्लम टारगेट होती है, हर प्रॉब्लम एक वर्क होता है। दरवाजा खोलूंगा तो मैंने उस टारगेट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, उस प्रॉब्लम को हल कर लिया है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वजीराबाद जाना है तो आप वजीराबाद जाने के लिए मुख्तलिफ चीजों का जो है वो ले सकते हैं।
जिसमें आप ये कर लें कि आप बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब हम प्रॉब्लम को हल करते हैं तो जो बेस्ट सूटेबल आपके पास ऑप्शन में मौजूद होता है उसको हल करने का वो पिक किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम वजीराबाद जाना चाहते हैं तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सारोगी से वजीराबाद, ये सबसे जो शॉर्टकट तरीका है। कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कोई बंदा पहले लकड़ जाए अहमदनगर के रास्ते, फिर वहां से वजीराबाद आए, यानी कि जो हम हमारे पास सबसे बेहतर एक तरीकाकार होता है या बेहतर अप्रोच होती है, हम उसकी मदद से उसको हल करते हैं। वजीराबाद तो यहाँ से भी लिया जा सकता है, यहाँ से हंडी से भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट सुटेबल है हम उसको पिक करते हैं। प्रॉब्लम, टारगेट, वर्क, ये ज़हन में रखना है कि ये सेम होती है। अब उसके बाद आ जाए तो आपकी बुक के टॉपिक में से मैं पढ़ने लगा हूँ। In order to solve a problem, it is important to follow the systematic approach. वो कहता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए प्रॉब्लम को हल किया जाता है। The following we discuss the different steps that we can follow the solve problem systematically. जिसको मुनज़्ज़म तरीकाकार के साथ हम हल करते हैं। अब सुन लीजिए मुनज़्ज़म तरीकाकार क्या होता है। मुनज़्ज़म तरीकाकार कहते हैं तरतीब, सीक्वेंस को। किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है रैंडम एक्सेस। ये दो अप्रोचेस होती हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम। सीक्वेंशियल कहते हैं तरतीब के साथ और रैंडम कहते हैं बेतरतीबी के साथ। किसी भी चीज को शॉर्टकट तरीके के साथ अप्रोच करना। सीक्वेंशियल है तरतीब के साथ। मिसाल के तौर पर आपको कॉमन एग्जांपल दे देते हैं। आप मैथड अगर करना चाहें तो क्या हो, इट इज पॉसिबल कि आप सबसे पहले 7th क्लास में बैठें बजाय कि आप 10वीं क्लास में बैठें, तो ये नामुमकिन है। बल्कि आप एक मुकम्मल स्टेप को फॉलो करते हैं जिसमें सबसे पहले आपके पास नर्सरी ट्रैक 1 2 ऑनवर्ड आप 10 तक आते हैं। अब अगर आप इनके स्टेप्स चेंज नहीं कर सकते, अगर आप स्टेप चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो ना वो आइडेंटिफाई सही नहीं होगी और आप अपने मतलूबा हल तक नहीं पहुंच सकेंगे। किसी भी चीज को हल करने के लिए उसके मुनज़्ज़म जो तरतीब है उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आगे इसमें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या होती है। उसमें वो आपको कह रहा है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। लफ्ज आया है एम्बिग्यूटीज, शुकूक व शुबहात, यानी कि जब हम किसी भी चीज के मतलब प्रॉब्लम के मतलब खुद ही जो ना क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको जो चेक करता है वो डायग्नोज कर रहा होता है कि आपको है क्या, आपको बुखार है, आपको जुकाम है, तो उसके बिहाफ पर वो कहते हैं तशखीस जो होती है ना वो सबसे मुश्किल होती है। इसी तरह से आपने अगर प्रॉब्लम को हल करना है तो उसकी तशखीस सबसे अहम तरीन कदम है जिसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटीज। आप अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से मुकम्मल तौर पर क्लियर हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। सामने बच्चों को ये नहीं पता चल रहा था कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, तो इस पर कंसंट्रेट करना है। A well-defined problem is that one that does not contain the ambiguities, इसमें कोई शुबहात ना हो। All the conditions are clearly specified, तमाम किस्म की जो उसमें शराइत हैं वो वाज़ेह तौर पर बयान की गई हों। It has clear goal, और उसका टारगेट बिल्कुल वाज़ेह हो। It is easy to understand and solve, और उसको समझना भी आसान हो और उसको हल करना भी आसान हो। अब मिसाल के तौर पर अब देखें, अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फर्ज करें आपकी ये एबीसी प्रॉब्लम है, तो क्या आप इसको ऐसा तरीका भी तो ढूंढेंगे कि हल हो। अगर ये हल ही नहीं हो सकती तो आपका इसको डायग्नोज करना फजूल है। लिहाजा वो आप डायग्नोज करने के बाद लाजमी तौर पर वो प्रैक्टिकल हो, वो वर्केबल हो, आप उस पर जो अच्छे तरीके के साथ काम कर सकें। उसके बाद आप कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज, सबसे पहले देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहां पर वाक़या हो रही है। डिफाइन वेल और नॉट, वो वाज़ेह भी है कि नहीं। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज द वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन आवर प्रॉब्लम। वो कहता है कि अगर हमारे पास क्लियर ना हो रहा हो कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है तो हम ये 3 स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। पहला स्टेप है गेन बैकग्राउंड नॉलेज इंफॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप है, इसको उर्दू में कहते हैं पस मंजर किसी चीज का, कि किसी चीज के बारे में उसकी रूट डायरेक्टली से आप देखेंगे ये क्या चीज है। वी ट्राई टू नो
द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन का मतलब भी हालात होता है और सर्कमस्टांसेस का मतलब भी हालात होता है। इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, वो कहता है कि हम उस जगह पर जाएं या उस सिस्टम को अप्रोच करेंगे कैसे ये प्रॉब्लम वाकई होगी। इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, हम वो हालत हासिल कर लेंगे कि जिसको हम आगे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक, फिर आप देख सकेंगे कि एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन, हम कैसे इस हाल को कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा है यूज गैसेस। आमतौर पर वर्ड आपने सुना होगा गैसेस, कि गैस लगवा दें। गैस का मतलब होता है ये तकरीबन हकीकत के करीब तक चीज होती है, ये प्रैक्टिकल बेस होती है, एक्सपीरियंस बेस होती है। इसमें वो कह रहा है वी ट्राई टू गैस, हम तदब्बुर करते हैं जानने की क्या, अननोन इंफॉर्मेशन, अननोन इंफॉर्मेशन ऐसी मालूमात जिसको हम ना जानते हो, थ्रू अप्रोप्रिएट गैस, अंदाजा लगाते हैं, असेसमेंट करते हैं। These guesses may not basis upon the our past experiences। अब मसले के हल के लिए जरूरी होता है कि आप उस करंट सिचुएशन को फॉलो करें, आपकी जो पास्ट सिचुएशंस हैं उसके बाद हवाले से उसको मेजर ना किया जाए। तीसरा है ड्रॉ अ पिक्चर। अब आपने अक्सर देखा होगा, आप रोड पे जाते हैं तो वहां पर कुछ साइंस दिए गए थे, मिसाल के तौर पर ये साइन है, रोड पर लिखा होता है ये, इसका मतलब है यूटर मुसलसल मुड़े, ठीक है। ये कुछ इस तरह का एरो लगा होता है, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, ऊपर नीचे, ये सारे के सारे आपके पास कुछ साइंस होते हैं। इसी तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब क्लियरली डिफाइन करते हैं तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि उसका तस्वीरी इज़हार देते हैं। ड्रॉ पिक्चर में एक चीज आ रही है, उसका मतलब है फ्लो चार्ट, जो हमारे अगले टॉपिक का भी सॉल्व है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये किसी भी इंफॉर्मेशन का तस्वीरी इज़हार होता है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को तस्वीर की मदद से डिफाइन करते हैं वो समझना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज के बारे में आप सिर्फ टेक्स्ट बेस बता दें, तहरीर बता दें, तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। आप देखिए ये फिल्में ड्रामे वगैरह क्यों इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वो स्टोरी के साथ साथ आपको ग्राफिकली भी जो है वो बताया जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो लिहाजा किसी भी चीज को जब आप अप्रोच करते हैं ना पिक्चर के साथ, तो वो चीज ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके के साथ वाज़ेह हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था और इसके साथ एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल पे आ जाए। वो कहता है कैन यू सॉल्व 3 हॉर्सेस दिए हुए हैं और आगे लिखा हुआ 30, इसका मतलब है कि 3 घोड़ों का वजन 30 kg है और एक घोड़े का कितना हुआ 10 kg। आगे दिया हुआ है एक हॉर्स और एक स्नेक है। अब एक हॉर्स और 2 स्नेक हैं, एक हॉर्स और 2 स्नेक हैं, इसका वजन है 18। ये आपकी एक्टिविटी है, आपने बताना है ये कितने केजी वजन कुल बनता है। इसी तरह से एक हॉर्स, एक यूटर्न और एक स्नेक, ये कितना वजन बनता है। अब लिखा हुआ है आपके ऊपर डू यू नो, ये साइंटिस्ट बोल रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कितनी अहमियत देता है डिफाइनिंग का प्रॉब्लम। वो कहता है एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट। वो कहता है अगर मुझे 1 घंटा इस जमीन को, इस सियारे को जो है वो दिया जाए बचाने के लिए, आई वुड स्पेंड, मैं गुजारूंगा 59 मिनट्स, 59 मिनट डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। उसकी वजह यह है जब तक आप प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर सकते आप हल नहीं कर सकते किसी चीज को। तो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम इज अ मेजर स्टेप। प्रॉब्लम एंड 1 मिनट सॉल्व रिजॉल्विंग इट, और इसको 1 मिनट लगेगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। ये पहला टॉपिक था। इसके बारे में किसी भी किस्म की अगर कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को तो वो जो ना वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में किसी वर्ड की समझ लिए, किसी कंसेप्ट की समझ लिए, तो वो मुझे पूछे तो मैं दोबारा उसको अच्छे तरीके के साथ एलेबोरेट कर दूंगा। और ये कल लिखना भी है और इसको याद भी करना है, क्योंकि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो वो जो कि पूरा बेसूद हो गया, तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके के साथ आपने सुनना है, लिसन करना है, बार बार पढ़ के बुक से,
फिर देखना है कि इसके मतलब क्या बात की जा रही है। इसमें जो चीज़ नहीं करनी है आपने वो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, इसका इंट्रोडक्शन नहीं करना आपने, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में अगेन रिपीट हो रहा है। तो लिहाजा ये शुरू का काम है अच्छे तरीके के साथ इसको तैयार करना है।